नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके लिए यूपी उत्तराखंड की आज दिन भर की खबरों का दस्तावेज लेकर हाजिर हूं मैं दीपा बाफिलाल। 10 के दस्तावेज में आज हम आपको दिखाएंगे केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट के बारे में, जिस पर नए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का संकेत छिपा हुआ है। इसके अलावा बताएंगे आपको नोएडा की गालीबाज महिला के बारे में भी, साथ ही बताएंगे मुख्तार के शूटर पर कहां चला बाबा का बुलडोजर। लेकिन सबसे पहले बात होगी जेल में बंद सपा विधायक रमाकांत यादव के बारे में, जिनसे कल अखिलेश यादव मुलाकात करने जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यूपी में नए भाजपा अध्यक्ष के नाम की अटकलों के बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर राजनीतिक रूप से बड़ा संकेत दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके लिखा है कि संगठन सरकार से बड़ा है। दरअसल बीजेपी यूपी में नए अध्यक्ष की तलाश में है और पिछले 5 महीने से नए नाम पर लगातार मंथन हो रहा है, ये आप जानते हैं। पार्टी को एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो मिशन 2024 को ध्यान में रखकर संगठन को मजबूती दे सके। हाल ही में पार्टी ने प्रदेश में नए संगठन महामंत्री को भी नियुक्त किया है। अब अध्यक्ष की तलाश पूरी करनी है और इसीलिए लगातार कवायद भी हो रही है। ये पहला मौका नहीं है जब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कार्यकर्ताओं के बीच इस तरह की कोई बात कहते हुए दिखाई दिए हों। इससे पहले भी वो कार्यकर्ताओं के बीच इस बात को रख चुके हैं कि संगठन सबसे महत्वपूर्ण है और संगठन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बीजेपी को नए प्रदेश अध्यक्ष का इंतजार है। अभी तक यूपी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसकी केंद्रीय आला कमान ने घोषणा नहीं की है और उत्तर प्रदेश में इंतजार नए प्रदेश अध्यक्ष का बेसब्री से हो रहा है। ऐसे में आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में साफ तौर पर लिखा, संगठन सरकार से बड़ा है। इस ट्वीट के सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी गलियारे में हलचल मच गई है। हर कोई अपने तरीके से इस ट्वीट का आकलन कर रहा है, इस ट्वीट की समीक्षा कर रहा है, क्योंकि अभी जब उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम की चर्चा घोषणा नहीं हुई है, ऐसे में कुछ दिन पहले जब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, उसके बाद भी इसी तरह की कुछ चर्चाएं शुरू हुई थीं। और आज जिस वक्त केशव प्रसाद मौर्य ने ये ट्वीट किया, उस वक्त वो जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री संगठन है धर्मपाल सैनी, जो पहली बैठक उन्होंने ली पश्चिम की और ब्रज क्षेत्र की गाजियाबाद में, वहां पर मौजूद थे और उस बैठक में शामिल होने के बाद ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ये ट्वीट किया है। यानी एक तरीके से कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया है कि संगठन किस तरीके से कितना महत्वपूर्ण है। सरकार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो संगठन है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य कई बार कई मौकों पर कार्यकर्ताओं के बीच, पदाधिकारियों के बीच जब रहते हैं तो वो यही कहते हैं कि संगठन की अपनी अहमियत है और संगठन से बड़ा कुछ भी नहीं है। आज जब वो गाजियाबाद में थे तब उसके बाद उनका इस तरह का ट्वीट आना माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों के लिए भी एक मैसेज है, एक संदेश है कि किस तरीके से जो पार्टी के कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी हैं, उनकी भी बातों को अधिकारी सुने, उसे इग्नोर ना करें। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा अभी तक न होने के बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इस ट्वीट से कुछ बड़े संकेत भी मिल रहे हैं। कैमरा से जीतन के साथ अनवर शुक्ला, एपी गंगा लक्ष्य। और सबसे पहले बड़ी खबर है, कल आजमगढ़ जाएंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। अखिलेश जेल में बंद रमाकांत यादव से मुलाकात करने वाले हैं। जहरीली शराब कांड में सपा विधायक रमाकांत यादव आरोपी हैं और ये बड़ी खबर आपके सामने है। कल आजमगढ़ जाने वाले हैं सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव और वहां पर जाकर के जेल में बंद रमाकांत यादव से मुलाकात करेंगे। जहरीली शराब कांड में सपा विधायक रमाकांत यादव आरोपी है। दोपहर 2 बजे रमाकांत यादव से मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव, ये खबर है। और इसी पर हमारे साथी खुर्रम नोमानी जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ में। खुर्रम, क्या जानकारी है? अखिलेश पहुंचने वाले हैं, रमाकांत यादव से उनकी मुलाकात होगी, क्या डिटेल्स है? जी, कल अखिलेश यादव लखनऊ से
आजमगढ़ आ रहे हैं और इटारा जेल में बंद फूलपुर पवई से विधायक, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं रमाकांत यादव, उनसे मुलाकात करेंगे। पहले यह कार्यक्रम 20 तारीख को निर्धारित हुआ था, लेकिन फिर क्या है कि इस कार्यक्रम में परिवर्तन हुआ और ये कार्यक्रम 23 तारीख को है। लेकिन एकाएक अभी थोड़ी देर पहले संशोधित प्रोग्राम आया है, जिसमें ये कहा गया कि अब वो कल यानी 22 तारीख को आ रहे हैं और वो 2 बजे करीब वो जेल में पहुंचेंगे। यहाँ 1 घंटे मुलाकात करने के बाद 3 बजे वो फिर वापस लखनऊ के लिए लौट जाएंगे। 2 बजे वहां पर पहुंचेंगे, 2 बजे मुलाकात होगी, 1 घंटे मुलाकात, उसके बाद 3 बजे वापसी होगी। अखिलेश यादव के साथ में और कौन कौन आएंगे वहां पर, कोई जानकारी मिली है अभी तक? नहीं, अभी ये जानकारी नहीं है। अभी तो सिर्फ अखिलेश यादव का कार्यक्रम है, लेकिन निश्चित रूप से उनके साथ कुछ ना कुछ लोग जरूर आएंगे। और अभी से कार्यकर्ताओं में उत्साह, अभी मेरी कई लोगों से बात हुई तो उन लोगों ने कहा कि हम उनका स्वागत करेंगे और तमाम लोगों से बातचीत हो रही है। तो जगह जगह पर, एक्सप्रेस वे पर जगह जगह उनके स्वागत की तैयारियां भी हो रही है। तो ऐसे में बिल्कुल निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कोई और भी लोग उनके साथ होंगे। लेकिन अभी जो प्रोग्राम जेल में मुलाकात का, वो अखिलेश यादव और रमाकांत यादव के बीच का ही है। शुक्रिया आपका खुर्रम पूरी जानकारी के लिए। अखिलेश यादव के आगमन को लेकर तैयारियां चल रही हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और कल 2 बजे मुलाकात होनी है। जेल जाएंगे, वहां पर रमाकांत यादव से करेंगे मुलाकात और ये मुलाकात चलेगी 1 घंटे, 3 बजे तक मुलाकात होगी। उसके बाद अखिलेश की वापसी होनी है लखनऊ के लिए। बड़ी खबर। अब आगे बढ़ते हैं, वाराणसी से खबर है। सिंचाई विभाग में कर्मचारियों अधिकारियों में मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो सामने आ गया है। निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता ने अपने कर्मचारियों पर बंधक बनाकर पीटने का आरोप लगाया। पूरा मामला सिगरा थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया है। ये देखिए, आप वीडियो आपके सामने है, किस तरीके से अधिकारियों कर्मचारियों के बीच में मारपीट यहाँ पर हो गई। ये उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। सिंचाई विभाग के कर्मचारी और अधिकारी हैं। निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता ने अपने कर्मचारियों पर बंधक बना करके पीटने का आरोप लगाया। ये वीडियो सामने। और नोएडा से खबर है, गालीबाज महिला भव्या को 14 दिन की जेल भेज दी गई है और कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। गेट देरी से खोलने पर सिक्योरिटी गार्ड को गाली दी थी और उसके बाद अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जेल भेज दिया गया है। सेक्टर 126 के जेपी सोसाइटी का ये पूरा मामला। ये वीडियो आप देख रहे हैं, किस तरीके से गार्ड के साथ में गाली गलौज की, बदतमीजी की, अभद्रता की और उसके बाद हुआ एक्शन। अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। गेट देरी से खोलने को लेकर आग बबूला हो गई थी और सिक्योरिटी गार्ड के साथ में बदतमीजी की थी, उसके बाद एक्शन हुआ। नोएडा सेक्टर 126 के जेपी हाउसिंग सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड से बदसलूकी करने वाली इस बदमिजाज महिला को अपनी यह हरकत 24 घंटे के अंदर ही भारी पड़ गई। इस मामले में बदसलूकी का शिकार हुए हाउसिंग सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड की शिकायत पर रविवार की दोपहर नोएडा पुलिस जेपी सोसाइटी पहुंची और सुरक्षा कर्मियों से गाली गलौज करने वाली भव्या राय नाम के इस आरोपी को हिरासत में ले लिया। इस दौरान महिला के खिलाफ पुलिस से शिकायत करने वाले सिक्योरिटी गार्ड अनूप कुमार ने खुद बताया कि शनिवार को आखिर क्या हुआ था। तो कल शाम 5:45 पर ये जो महिला है PC 15 में भव्या राय यहाँ पे आई थी। इन्होंने ड्रिंक कर रखी थी बहुत ज्यादा करके। मैं उस समय सर अपनी एक गाड़ी गई थी, उससे पहले DR फोल्सियन 8626 की। तो मैं अपनी, इन्होंने आकर हॉर्न मारा, मैं जस्ट भागा यहाँ से उठ के, मैंने एंट्री भी पूरी नहीं की और इतने ही मैडम मेरे को गाली गलौज करने लगी, शीशा खोल के गाड़ी का, मेरे साथ बदतमीजी की। मैं बोला मैंने गेट खोलते दिया, आप गाली क्यों दे रही हो। इन्होंने मेरा इतना शब्द सुनते ही उतर के आई गाड़ी से और इन्होंने मेरा पोंछा पकड़ा, हाथ पकड़ा और फिर मेरे को बदतमीजी से बहुत लज्जित किया, उल्टी सीधी गाली दी। महिला पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में आरोपी भव्या राय अपने फ्लैट से बाहर निकली, लेकिन हिरासत में पुलिस थाने जाते वक्त भी न तो भव्या की हेकड़ी में कोई कमी दिख रही थी और न ही उसके चेहरे पर अपनी करतूत के लिए शर्मिंदगी का कोई भाव ही था। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड अनूप कुमार ने गाली गलौज करने वाली महिला भव्या राय के खिलाफ अब कठोर कार्रवाई की मांग की है। दूसरी जगह पे चला गया, वहाँ से जाने के बाद मेरे सुपरवाइजर साहब आए, उन्होंने इनकी वीडियो वगैरह भी सब चीज बनाई, कैमरे के सामने कहती सर वीडियो। उस समय मैं वहाँ से हट गया, फिर उनके बाद में उन्होंने यहाँ से मेरा शोल्डर पकड़ा और मेरे को एक साथ झटके से धक्का मारा। फिर मैंने गुस्से में सर उनसे बोला, मैं इनकी ठीक है, जहाँ मेरी इज्जत नहीं हो सकती है किसी भी सिक्योरिटी गार्ड की, मैं उस जगह पे नौकरी नहीं करूँगा।
फिलहाल पुलिस ने सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड्स को गाली देने और बदसलूकी करने के आरोपी इस महिला को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू है, लेकिन इस महिला ने जिस तरह की हरकत की है उससे सभी हैरान हैं और महिलाएं भी शर्मिंदा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एक तरफ सिक्योरिटी गार्ड को गाली देने के आरोप में लेडी गालीबाज भव्या राय जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ महिला से गालीबाजी के आरोप में जेल में बंद श्रीकांत त्यागी के समर्थन में त्यागी समाज लामबंद होने लगा है। आज त्यागी समाज ने श्रीकांत त्यागी को जेल से छोड़ने की मांग को लेकर एक महापंचायत का आयोजन किया और त्यागी समाज ने अब सांसद महेश शर्मा के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। लोगों के हुजूम की ये तस्वीरें नोएडा में हुई महापंचायत की हैं, जहां एक महिला को गाली देने और बदसलूकी करने के आरोपी श्रीकांत त्यागी को इंसाफ दिलाने के नाम पर त्यागी समाज के हजारों लोगों ने महापंचायत की और श्रीकांत त्यागी पर लगी धाराएं हटाकर उसे आजाद करने की मांग की। हमारी पूरी मांग ये है कि जो श्रीकांत त्यागी के साथ अन्याय हुआ है वो सारी धाराएं खत्म करके उसको बाहर किया जाए। जो श्रीकांत त्यागी के बच्चों के साथ घटनाएं की गई हैं उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। जिन लोगों ने वहां उन जगह पेड़ पाड़े हैं उनके खिलाफ FIR हो। इस महापंचायत में त्यागी समाज के निशाने पर नोएडा के सांसद महेश शर्मा रहे। महापंचायत में जुटे नेताओं ने कहा कि श्रीकांत त्यागी का मामला एक मामूली विवाद था, जिसे भाजपा सांसद महेश शर्मा ने बेवजह तूल दे दिया। महापंचायत में ये भी मांग की गई है कि महेश शर्मा के खिलाफ भी कार्रवाई हो। ये घटना क्या इतनी खतरनाक होगी जिसके लिए लखनऊ फोन करना पड़ गया? ये घटना क्या इतनी खतरनाक होगी जिसके लिए पुलिस प्रशासन लगाना पड़ गया? ये घटना क्या इतनी खतरनाक होगी जिसके लिए गुंडा एक्ट लगाना पड़ा? ये घटना क्या इतनी खतरनाक होगी जिसके लिए इनाम बोलना पड़ा? ये घटना क्या इतनी खतरनाक होगी कि जो मेरी माँ बहनों को प्रताड़ित करने का काम किया? नाराज त्यागी समाज की महापंचायत के बीच लोगों को समझाने के लिए गौतम बुद्ध नगर के DM सुहास LY पहुंचे, जहां उन्हें त्यागी समाज ने अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा और श्रीकांत त्यागी को राहत देने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। पूरी हमारी बॉडी ने तय किया है, हम ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं कि हम बुद्धिजीवी वर्ग हैं और केवल परशुराम वंशज लोग हैं, इसलिए हम सीधे सीधे अराजकता पर नहीं आते। पहली बात, अपनी बात शांति से कहने का संदेश देने का काम करते हैं। पूरे समाज ने अपनी बात आक्रोश के रूप में कही है। DM से भी बात हुई है, लखनऊ तक भी बात हुई है। 15 दिन के अंदर समाधान नहीं हुआ तो बहुत बड़ा फैसला होगा। हालांकि इस पूरे आयोजन में त्यागी समाज की नाराजगी के केंद्र में भाजपा सांसद महेश शर्मा और नोएडा पुलिस कमिश्नरेट की कार्यशैली भी रही। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या गालीबाज श्रीकांत त्यागी के खिलाफ हुई कार्रवाई के बाद शासन और प्रशासन त्यागी समाज की मांगों को मानेगा या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में CM योगी का बुलडोजर लगातार माफिया पर गरज रहा है। जिले में अपराधियों और अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर का कहर जारी है। मऊ में मुख्तार अंसारी के गिरोह के शूटर के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला गया, अतिक्रमण हटवाया गया और भू माफिया की इज्जत जमींदोज की गई। बुलडोजर का जाल, अपराधियों का काल, बुलडोजर की दहाड़, गिरा जुर्म का पहाड़। गुंडे अपराधियों में खलबली मचाने वाले महाबली बुलडोजर फिर से एक्शन में है। पीले पंजे का प्रहार इस बार मुख्तार अंसारी के गिरोह के शूटर और इनामी बदमाश अनुज कनौजिया के गुनाह का हिसाब करने में जुटा है। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के मऊ से है, जहां माफिया मुख्तार अंसारी का शार्प शूटर और 50,000 का इनामी बदमाश अनुज कनौजिया ने तालाब की जमीन में अवैध रूप से आलिशान मकान बनाया था, जिसे जमींदोज कर दिया गया। मकान की ज़मीन के संबंध में पुलिस द्वारा तहसील को रिपोर्ट दी गई और तहसील द्वारा जांच पड़ताल में यह पाया गया कि यह मकान पोखरी की ज़मीन पर बना हुआ है। उसी रिपोर्ट पर तहसील द्वारा बेदखली की कार्रवाई की गई और उसी क्रम में आज उप जिलाधिकारी मोहम्मदाबाद, क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद, थाना चिरैयाकोट और अन्य भारी पुलिस बल की उपस्थिति में इस मकान के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराई गई है। संदेश साफ और सीधा है, जहां जहां अवैध कब्जा होगा वहां वहां बुलडोजर गरजता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बारिश और बर्बादी की। उत्तरकाशी जिले में मानसून की बारिश ने सरकारी दावों की पोल खोल दी है। बारिश बढ़ी तो बरसाती नाले उफान पर बहने लगे हैं। पुरोला से भाजपा के विधायक की ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर आपके सामने जो दावे किए गए थे तैयारियों के, उसके पोल खुलने की तस्वीर सामने आ गई है। आप देखिए।
तस्वीर देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, दिल बैठ जाएगा। आसमान से उतरी आफत सब कुछ बहा ले जाने को तैयार है, लेकिन क्षेत्र के विधायक इस आफत की बाढ़ को पेड़ के तने के सहारे पार कर रहे हैं। विधायक जी के लिए ये भले ही स्टंट होगा, शायद वो इसका आनंद भी ले रहे हों। उनके साथ 3 सहायक जो हैं, लेकिन इन बच्चों का क्या होगा जो रोज इस तरह स्कूल जाने को मजबूर हैं। जरा सी चूक हुई या संतुलन बिगड़ गया, फिर जान बच पाने की संभावना बहुत ही कम रह जाती है। छात्रों की मुश्किल का अंदाजा आप इस तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं। एक तरफ बरसाती नाला तेज वेग के साथ बह रहा, तो दूसरी तरफ स्कूली बच्चे किसी तरह उसे पार करने की कोशिश कर रहे हैं। हालात मुश्किल भरे हैं। बरसाती नालों ने लोगों के सामने संकट खड़ा कर दिया है। उत्तराखंड के प्रोला विधानसभा क्षेत्र में लोग इसी तरह जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। आखिर करें भी तो क्या करें, 7 दिन से पुल टूटा पड़ा है। और खुद भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल बरसाती नाले को पार करने में संघर्ष कर रहे हैं, सिस्टम की नाकामी दिखा रहे हैं। शायद ये तस्वीरें प्रदेश सरकार को भी नहीं दिख रही, क्योंकि जिस पार्टी के ये विधायक हैं उत्तराखंड में उसी भाजपा की सरकार है। ऐसे में दूसरों से कोई उम्मीद करना बेईमानी ही होगी। और अगर ऐसे में कोई हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्वीर बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड में कुदरती आपदा का कहर है। टिहरी के कई गांव में बादल फटने से तबाही मची हुई है। कई मकान बह गए हैं तो कहीं पर लोगों की मौत हो गई। बादल फटने के बाद बर्बादी की ये तस्वीर आपके सामने है। एक तरफ आप देख सकते हैं घरों और होटल्स की क्या हालत हो गई है, तो वहीं कई लोग अभी भी लापता हैं, जिनके परिजन उनकी तलाश में लगातार जुटे हैं। और वहीं पर आपदा प्रभावित इलाके में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए प्रशासनिक जो टीम है वो भी लगातार जुटी हुई है। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बारिश के बाद बर्बादी किस तरीके से उत्तराखंड में नदी में होटल समा गए हैं, और रोते बिलखते परिजनों को भी देख सकते हैं। अपने लापता हैं जिसको ढूंढने के लिए लगातार वो जुटे हुए हैं, और राहत सामग्री जो पीड़ित हैं उन तक पहुंचाई भी जा रही है। उफान पर नदी नाले हैं उत्तराखंड में, और हर जगह हाहाकार की तस्वीरें सामने आ रही हैं। रास्ते बंद हैं, पुल टूटे हुए हैं, नदी नाले सब उफान पर हैं, और आम लोगों से भी प्रशासन की अपील है कि अपने स्तर पर भी सावधानी जरूर बरतें। और वहीं टिहरी के ग्वाड़ गांव आपदा के दौरान 7 लोग मलबे में यहां पर दब गए थे। रेस्क्यू टीमों ने अभी तक 2 शव बरामद कर लिए हैं। ग्वाड़ गांव की तरफ जाने वाले रास्ते बेहद खराब हैं, क्षतिग्रस्त हैं, और जिस वजह से वहां मदद पहुंचाने में बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही गांव में संचार सुविधा ठप है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटी हुई है। उधर कीर्तिनगर के कोठार गांव में भी एक मकान क्षतिग्रस्त होने से महिला मलबे में यहां पर दब गई थी, जिसकी तलाश लगातार जारी है। और आपदा के बाद से अभी भी 6 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो ग्वाड़ गांव की तस्वीर आप देख सकते हैं। ग्वाड़ और कोठार गांव में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, क्योंकि 6 लोग लापता हैं जिनके बारे में अभी तक कोई भी सुराग, कोई भी पता नहीं चल पाया। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ 10 का दस्तावेज में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहे हमारे साथ।